નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ધોરણ 7 सेमेस्टर 2 पुनरावर्तन 2 पुनरावर्तन 2 प्रश्न 1 निम्नलिखित वाक्यों में योग्य विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाए हुए हैं वो देखिए. 1 पेड़ परोपकारी होते हैं. 2 के जवाब में देखिए. वाह कितना अच्छा गाना है. 3 के जवाब में देखिए. छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं. 4 गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं. 5 वह पढ़ने में अच्छा है, खेलकूद में भी अव्वल है. 6 के जवाब में देखिए. जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था. 7 के जवाब में देखिए. दशरथ राजा के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न. 8 के जवाब में देखिए. आशीष दिन रात मेहनत करता है. 2 निम्नलिखित शब्दों के उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए. 1 के जवाब में देखिए. पावागढ़ गुजरात का गौरव है. 2 के जवाब में देखिए. मानव जीवन में पेड़ उपयोगी है. 3 के जवाब में देखिए. खेलते समय हमें सावधान रहना चाहिए. 4 के जवाब में देखिए. हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए. 5 के जवाब में देखिए. हमेशा अपनी चीज वस्तुएं योग्य जगह रखना अच्छी बात है. प्रश्न 3 निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. सारी स्थिति स्पष्ट थी. प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है. जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है. खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ. जियो और जीने दो. वह थी उनकी विशेषता. इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई. वे आमने सामने बैठ गए. एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे. थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया. જવાબ સમગ્ર પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ હતી. પ્રજાપતિએ કહ્યું દેવતાઓ શ્રેષ્ઠ છે. જાણો છો કેમ? એટલા માટે કે એમને સહકારની ભાવનાથી કામ કર્યું છે. પોતે પણ ખાઓ અને બીજાને પણ ખવડાવો. જીવો અને જીવવા દો. તે હતી એમની વિશેષતા. એમણે બુદ્ધિથી કામ લીધું, સમજદારી બતાવી. તેઓ સામસામે બેસી ગયા. એકબીજાના મુખમાં લાડુ મૂકતા રહ્યા. થોડી જ વારમાં થાળ ખાલી કરી દીધો. प्रश्न 4 निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में लिखित रूप में पूर्ण कीजिए. रामपुर नामक गांव था. उस गांव में बोलू नाम का एक लड़का रहता था. वह पढ़ाई करता था. एक दिन वह पाठशाला जा रहा था. रास्ते में उसे रेल की पटरियों को पार करना पड़ता था. उसने देखा कि रेल की पटरी एक जगह से उखड़ी हुई है. बोलू ने सोचा कि इससे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है. उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी. बोलू ने उसे देखा. संजोग से बोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी. तुरंत उसने सोचा बच्चों अब आप रेलगाड़ी को दुर्घटना से बचाइए. उसी समय रेलगाड़ी दूर से आ रही थी. बोलू ने उसे देखा. उसने सोचा लाल झंडी दिखाने पर गाड़ी रुकती है, लेकिन यहाँ लाल झंडी लाए कहाँ से? संयोग से बोलू ने उस दिन लाल कमीज पहनी हुई थी. उसे यकायक ख्याल आया कि उसकी कमीज भी लाल है. बोलू ने तुरंत अपनी कमीज निकालकर झंडी की तरफ गाड़ी की ओर लहराई. लाल झंडी देखते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी. बोलू ने सारी बात ड्राइवर को बता दी. एक बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई. यात्रियों की जान बचाने के कारण ड्राइवर ने उस लड़के को शाबाशी दी. सरकार ने उसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया. प्रश्न 5 सवाल हमारे जवाब आपके और हंसी सबकी. पूछे हुए प्रश्नों के ऐसे जवाब दीजिए कि मुस्कान के मोती बन जाए. 1 सूर्य न निकले तो क्या होगा?
जवाब में देखिए, 1 सूर्य न निकले तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा। 2 सोने के लिए अधिक समय मिलेगा। 2 बारिश के बाद बिजली क्यों होती है? जवाब बारिश को डराकर भगाने के लिए बारिश के बाद बिजली होती है। 3 अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर क्या किया? जवाब अंग्रेजों ने भारत में पहला कदम रखा, फिर उन्होंने अपना दूसरा कदम रखा। 4 दादाजी के सिर के बाल सफेद और मूंछों के बाल काले क्यों है? जवाब दादाजी के सिर के बाल सफेद और मूंछों के बाल काले हैं क्योंकि सिर के बाल मूंछों के बालों से लगभग 20 साल बड़े हैं। प्रश्न 6 निम्नलिखित विधानों का काल पहचानकर बॉक्स में लिखिए। 1 बाग में कोयल बोलती है। जवाब में आएगा वर्तमान काल। 2 दारा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया तो जवाब में आएगा भूतकाल। 3 मैं पूरी लगन से पढ़ूंगा तो जवाब में आएगा भविष्यकाल। 4 मिट्टी से खुशबू आ रही है तो जवाब में आएगा वर्तमान काल। 5 बाढ़ के कारण कई मकान गिर पड़े तो जवाब में आएगा भूतकाल। 6 मैं डॉक्टर बनूंगा तो जवाब में आएगा भविष्यकाल। ब निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण पढ़ना। 1 वर्तमान काल में मैं पढ़ता हूँ। 2 भूतकाल में मैं पढ़ता था। 3 भविष्यकाल मैं पढ़ूंगा। 1 खेलना। 1 वर्तमान काल मैं खेलता हूँ। 2 भूतकाल मैं खेलता था। 3 भविष्यकाल मैं खेलूंगा। 2 लिखना। 1 वर्तमान काल मैं लिखता हूँ। 2 भूतकाल मैं लिखता था। 3 भविष्यकाल मैं लिखूंगा। 3 दौड़ना। 1 वर्तमान काल मैं दौड़ता हूँ। 2 भूतकाल मैं दौड़ता था। 3 भविष्यकाल मैं दौड़ूंगा। વિડિયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડિયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડિયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.